Hello bachcho, let's read this question. The question says in chromatography, which of the following statement is incorrect for RF? RF के लिए कौन सा statement incorrect है? Option A, RF value depends upon the type of chromatography. Option B, value of RF cannot be more than 1. Option C, higher RF value means higher adsorption. Option D, RF value is dependent on the mobile phase. Right? Key concept for this question is RF value. RF value क्या होता है? RF किसको डिनोट करता है? RF का मतलब क्या है? See, RF is retardation factor. क्या होता है? Retardation factor. ठीक है, retardation factor हमारे पास क्या होता है? ये एक फ्रैक्शन होता है किसका? distance moved by the substance from baseline by क्या आ जाएगा? by distance moved by the solvent from baseline ठीक, देखो अगर हमारे पास थिन लेयर्स क्रोमेटोग्राफी हो रही है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है कि एक बीकर लिया हमने, इसमें एक सॉल्वेंट लिया, ठीक, ये हमारी प्लेट हो गई, इस पे एक बेस लाइन होगी, ठीक, बेस लाइन पे एक स्पॉट बनाया, राइट, जहाँ पे हमने मिक्सचर लगाया। अब ये जो हमारा इल्यूएंट है ये मूव करेगा अपवर्ड्स, राइट, और ये जैसे मूव करेगा, इल्यूएंट जैसे हमारे पास ऊपर की तरफ मूव करेगा, उसके साथ ये जो मिक्सचर में हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, वो भी इसके साथ ट्रैवल करेंगे टू सर्टेन डिस्टेंसेस। सपोज 3 कंपोनेंट्स थे, तो एक कंपोनेंट ने यहाँ तक ट्रैवल किया, दूसरे कंपोनेंट ने हमारे पास यहाँ तक ट्रैवल किया, और तीसरे कंपोनेंट ने कहाँ तक ट्रैवल किया? यहाँ तक ट्रैवल किया, ठीक। और हमारा सॉल्वेंट कितना मूव करेगा? सॉल्वेंट तो पूरा मूव करेगा, ठीक। तो आर एफ वैल्यू क्या है? आर एफ वैल्यू ये जो डिस्टेंस है, बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट। फिर सेकंड के लिए ये जितना डिस्टेंस है, बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट। और थर्ड के लिए आर एफ वैल्यू क्या हो जाएगा? थर्ड के लिए आर एफ वैल्यू होगा ये जो डिस्टेंस, बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट, राइट। जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास आर एफ वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन 1, ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। आर एफ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये भी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। आर एफ वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द मोबाइल फेस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास सॉल्वेंट मूव करेगा, राइट, उस पर डिपेंड करेगा रिटार्डेशन फैक्टर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर है कि हायर आर एफ वैल्यू मीन्स हायर एब्जॉर्प्शन, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता, राइट। जो कंपोनेंट जितना कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उस वो इंडिकेट करता है कि उस कंपोनेंट का उतना ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, राइट। जो कंपोनेंट हमारे जो थिन प्लेट थी, जो हमारी प्लेट थी, उस पर जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा वो उतनी कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, राइट। तो जितना कम आर एफ वैल्यू होगा वो उतना ज़्यादा इंडिकेट करेगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला है हायर आर एफ वैल्यू मीन्स हायर एब्जॉर्प्शन, बट होता है कि लोअर आर एफ वैल्यू मीन्स हायर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हमसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो हमें पता है कौन सा है, ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।